Hey guys, welcome to the 7th lecture of the chapter Structural Organization in Animals. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए एक नोट है, नोट ये है कि एपिथेलियल टिश्यूज आर द ओनली टिश्यूज इन विच सेल्स कैन बी अरेंज्ड इन लेयर्स। हमने 4 तरह के टिश्यूज पढ़े, एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। इन चारों तरह के टिश्यूज में से एपिथेलियल टिश्यूज ही ऐसे हैं जिनके सेल्स जो है वो लेयर में अरेंज्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यूज आर द ओनली टिश्यूज इन विच सेल्स कैन बी अरेंज्ड इन लेयर्स। अब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल, कि कितने लेयर्स है सेल के, एपिथेलियल सेल के, उसके बेसिस पे हम एपिथेलियल टिश्यूज को 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक सिंपल एपिथेलियम टिश्यू और दूसरा कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू, जिसे हम स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर ऑफ सेल, कि कितने लेयर है सेल के, उसके बेसिस पे हमने एपिथेलियल टिश्यू को 2 टाइप्स में डिवाइड किया। सिंपल एपिथेलियम, जिसमें जो एपिथेलियम सेल्स के लेयर है बस एक ही लेयर है, सिंगल लेयर है। ठीक है, एक सिंगल लेयर आपको दिख रहा है एपिथेलियम सेल्स का, तो हमने कह दिया ये सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है। लेकिन अगर यही लेयर 2 या 2 से ज़्यादा हो गया, 2 या मोर देन 2, ठीक है, तब हम कहते हैं कि ये जो एपिथेलियम है किस टाइप का, ये कंपाउंड एपिथेलियम है। ठीक, अगर सिंगल लेयर है तो सिंपल एपिथेलियम, और 2 से ज़्यादा लेयर है अगर सेल्स के, एपिथेलियल सेल्स के, तो हम कहते हैं कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। इन्हें स्ट्रैटिफाइड भी कहा जाता है, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। स्ट्रैटिफाइड में जो स्ट्रेटा है इसका मतलब होता है लेयर्स। ठीक है, स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर्स, तो इसीलिए नाम पड़ा स्ट्रैटिफाइड। ओके, अब हम सिंपल एपिथेलियम को और कंपाउंड एपिथेलियम को भी डिटेल में देखेंगे कि सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के कितने टाइप होते हैं, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल एपिथेलियम की। ठीक है, देखो, कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, जो एपिथेलियल सेल्स है वो एक सिंगल लेयर में अरेंज्ड है, तो कैसा एपिथेलियम टिश्यू है, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है। इनका फंक्शन क्या है, देखो हमारे बॉडी में जो हॉलो कैविटीज है, जो हमारी बॉडी कैविटीज है, डक्ट्स और ट्यूब्स है, उनके लाइनिंग के काम आती है। देखो एपिथेलियम टिश्यू का मैंने क्या आपको फंक्शन बताया था, या तो वो कवरिंग एंड लाइनिंग के काम आएगी या प्रोटेक्शन के काम आएगी। ठीक है, लाइनिंग के काम आती है हमारी ये सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, और प्रोटेक्शन के काम आती है कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू, जो हम आगे देखने वाले कि किस तरीके से वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू हम आगे देखेंगे, लेकिन सिंपल एपिथेलियम टिश्यू जो है, इनका मेन फंक्शन अगर मैं आपसे पूछूं तो इनका मेन फंक्शन है लाइनिंग फॉर बॉडीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। जो हमारे बॉडीज, जो बॉडी कैविटीज है, जो डक्ट्स है, जो ट्यूब्स है, उनके अंदर लाइनिंग बनाती है सिंपल एपिथेलियम। एक सिंगल लेयर होता है एपिथेलियम सेल्स का। ठीक, तो हम कहते हैं सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है। इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिक्रीशन भी कराती है, बहुत सारे ग्लैंड्स में ये प्रेजेंट होती है एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। और ग्लैंड का काम क्या है, सिक्रीट करना। ठीक है, सिक्रीशन में तो वो सिक्रीशन के काम आती है, एब्जॉर्प्शन के काम आएगी। ठीक, एब्जॉर्ब करने के काम आएगी। कोई अगर किसी तरह का बॉडी फ्लूइड है, कोई किसी तरह का न्यूट्रिशन है, कुछ भी है, तो उसके एब्जॉर्प्शन के काम आती है। ठीक है, चलो, ऑन द बेसिस ऑफ शेप और स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स। अब देखो ये जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है क्या है, सिंगल लेयर्ड एपिथेलियम सेल्स है। अब ये जो सिंगल लेयर सेल्स है ना, ये जो सेल्स है सिंगल लेयर में, ये सेल्स की जो शेप और स्ट्रक्चर है कई तरह की हो सकती है। उसके बेसिस पे हम सिंपल एपिथेलियम टिश्यू को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, जिसमें जो ये जो सिंगल लेयर रहेगा ना, इसमें जो एपिथेलियम सेल रहेंगी, इनका शेप कुछ इस तरीके का रहेगा, तो हम कहेंगे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू है। अगर एक सिंगल लेयर है एपिथेलियम सेल्स का और उसमें सेल का शेप कैसा है, क्यूबॉइडल है, तो हम कहेंगे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अगर वही जो हमारा सिंगल लेयर है सेल का, और उस सिंगल जो लेयर एपिथेलियम सेल का, और उनका शेप या स्ट्रक्चर कैसा है, कॉल्यूमिनर, कॉलम टाइप, तो हम कहते हैं वो जो सिंगल लेयर एपिथेलियल सेल का, उसका नाम है सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यू।
समझ रहे हो ना मैं किस तरीके से क्लासिफाई कर रहा हूँ। अगर एक सिंगल लेयर है एपिथेलियल सेल का तो हम उसे सिंपल एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। अब इसी सिंगल लेयर में ये जो एपिथेलियल सेल है इनका शेप और स्ट्रक्चर डिफर कर सकता है। अगर शेप कुछ इस तरीके का है तो हम कहेंगे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। शेप अगर क्यूबॉइडल है, सेल्स का एपिथेलियल सेल्स का शेप अगर क्यूबॉइडल है तो हम कहेंगे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। वही अगर कॉल्यूमिनर है तो हम कहेंगे सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू। फंक्शन क्या है एपिथेलियल टिश्यू का, आई मीन सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का? तो एज लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। ये जब हम डिटेल में पढ़ेंगे इन सारे जो भी टिश्यू है ना, सिंपल टिश्यू 3 तरह के, इनको हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, चिंता मत करो। तब मैं इनके बारे में तुम्हें इंडिविजुअली अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। हम सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू के जो सेल्स हैं इनके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, न्यूक्लियस का पोजीशन क्या है वो सब देखेंगे, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू कहाँ पे देखने को मिलते हैं एग्जाम्पल्स देखेंगे। इस तरीके से सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉल्यूमिनर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पेशेंस रखना, धैर्य रखना। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू जो होते हैं इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो बेसिकली ये जो सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन है ना, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का रोल होता है। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू में भी जो सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉल्यूमिनर है ना, ये दो टाइप के जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है इनका ज्यादा रोल होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में। ये भी मैं आपको जब आगे जाके सिंपल क्यूबॉइडल और कॉल्यूमिनर पढ़ाऊंगा तब वहां पे मैं डिटेल में अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी के लिए आप जान लो कि सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का रोल क्या होता है। इंपॉर्टेंट रोल होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू कितने टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप और स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल? तो आप कहोगे 3 टाइप के। इन तीनों टाइप में भी सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉल्यूमिनर का ज्यादा रोल होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में। बात समझ पा रहे हैं ना? चलो आगे बढ़ते, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू की, जिसे हम स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये होते हैं 2 और मोर देन 2 सेल लेयर्स के बने हुए। अगर एपिथेलियल सेल्स 2 लेयर या 2 से ज्यादा लेयर में अरेंज्ड है तो हम इसे क्या कहेंगे, कंपाउंड एपिथेलियम या स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। अगर वही बस सिंगल लेयर होता तो हम सिंपल एपिथेलियम टिश्यू कहते। लेकिन 2 या 2 से ज्यादा लेयर, कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सेल लेयर्स, सेल के 2 या 2 से ज्यादा लेयर है तो हम कहते हैं ये एक कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू है। इनका लिमिटेड रोल होता है इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, क्योंकि अभी अभी हम देख के आ रहे हैं कि इंपॉर्टेंट रोल सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में तो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का होता है। सिंपल एपिथेलियम में भी कौन सा, सिंपल कॉल्यूमिनर एंड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू का ज्यादा रोल होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में। तो याद रखना कंपाउंड एपिथेलियम का बड़ा ही लिमिटेड रोल है, उतना ज्यादा रोल नहीं है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का ज्यादा रोल है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में। तो कंपाउंड एपिथेलियम का रोल क्या है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। देखो कंपाउंड एपिथेलियम जो है इनके जो सेल्स है 2 या 2 से ज़्यादा लेयर में अरेंज्ड होते हैं, तो किसी तरह का अगर मैकेनिकल इम्पल्स आता है या किसी तरह का अगर मैकेनिकल स्ट्रेस आता है तो उनसे ये जो हमारा कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। या फिर किसी तरह का अगर केमिकल रिएजेंट है जो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है या हार्मफुल है, ठीक है, केमिकल रिएजेंट है, वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता इजीली, क्योंकि जो लेयर्स है सेल के वो 2 या 2 से ज़्यादा है। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस फंक्शन किसका है, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू का। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेचिंग एबिलिटीज, अब ये जो कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यूज है ना इनके अंदर स्ट्रेचिंग एबिलिटी होता है, स्ट्रेचिंग एबिलिटी, ठीक है, ऐसे स्ट्रेचिंग एबिलिटी होता है। अब इस स्ट्रेचिंग एबिलिटी के बेसिस पे जो कंपाउंड एपिथेलियम स्ट्रेचेबल होते हैं और जो नॉन स्ट्रेचेबल होते हैं उनके बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेचिंग एबिलिटीज कुछ कंपाउंड एपिथेलियम जो टिश्यूज होंगे वो स्ट्रेचेबल होंगे। तो हमने कह दिया स्ट्रेचेबल एपिथेलियम टिश्यू, स्ट्रेचेबल कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। कुछ होते हैं नॉन स्ट्रेचेबल, तो वो हो गया नॉन स्ट्रेचेबल कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। जैसे देखो स्ट्रेचेबल और नॉन स्ट्रेचेबल में भी आगे हम स्ट्रेचेबल में जिस टिश्यू की हम बात करेंगे वो है ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू है एक तरह का स्ट्रेचेबल कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू है, स्ट्रेचेबल होते हैं, ठीक है।
बात करें नॉन स्ट्रेचेबल की तो इनके टाइप्स हो गए स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनर। ये ऐसे कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू है जो नॉन स्ट्रेचेबल है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम ऐसा कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू है जो स्ट्रेचेबल है। ठीक, तो यहाँ एक चीज ध्यान रखो, कंपाउंड एपिथेलियम को भी हम स्ट्रेटिफाइड कहते हैं और नॉन स्ट्रेचेबल को भी हम स्ट्रेटिफाइड कहते हैं। तो ऑप्शन में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है, सॉरी क्वेश्चन में किस तरीके से ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, एक क्वेश्चन में किस तरीके से ऑप्शन दिया हुआ है, किस तरीके से क्या जवाब पूछ रहा है, तो अच्छे से पढ़ना और उसके अकॉर्डिंगली आंसर करना। एमसीक्यू में किस तरीके से क्या पूछा गया है, क्योंकि मैंने क्या कहा, कंपाउंड एपिथेलियम को भी हम स्ट्रेटिफाइड के नाम से जानते हैं और नॉन स्ट्रेचेबल को भी हम स्ट्रेटिफाइड ही लिखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ऑप्शन किस तरीके से दिया गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो अच्छे से आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके जो 3 तरह के टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल, सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कोल्यूमिनर, इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, और एक बार हमारा जब सिंपल एपिथेलियम खत्म हो जाएगा तो फिर हम कंपाउंड एपिथेलियम को शुरू करेंगे पढ़ना। ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग यू, कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सेल लेयर, सिंपल एपिथेलियम कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर। इनका फंक्शन क्या है, लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब, इंपॉर्टेंट रोल है सिक्रीशन में एंड एब्जॉर्प्शन में। ऑन द बेसिस ऑफ शेप और स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन 3 तरह के सिंपल एपिथेलियम टिश्यू हमें देखने को मिलते हैं। ठीक, कंपाउंड एपिथेलियम का लिमिटेड रोल होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में, प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। अब कंपाउंड एपिथेलियम जो टिश्यू है वो स्ट्रेचेबल भी हो सकते हैं, नॉन स्ट्रेचेबल भी हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेचिंग एबिलिटीज। ऐसे कंपाउंड एपिथेलियम सेल जो टिश्यू, ऐसे कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू जो स्ट्रेचेबल है उसका नाम है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है, ये एक तरह का स्ट्रेचेबल कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू है। और नॉन स्ट्रेचेबल कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू क्या क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनर। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये जो लेक्चर है होता है समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंपल एपिथेलियम टिश्यू को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलो फिर, बाय, थैंक यू, टेक केयर।